हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन क्यू को देखते हैं। वो अपने फियांसे गुजी के ग्रेव पर गई होती है। उसके फियांसे को गुजरे कुछ टाइम हो चुका था। वो गुजी से बहुत प्यार करती थी और कह रही होती है कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से शादी नहीं करने वाली। यहाँ पर गोजी का छोटा भाई फूतियान ये सब कुछ देख रहा होता था, जो कि क्यू से बहुत प्यार करता था। फिलहाल तो अभी वो थोड़ा छोटा था और उसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए वहाँ से जाना था, लेकिन वो क्यू से कहता है कि वो 10 साल में तुरंत ही वापस लौट के आएगा। उसका सेक्रेटरी फूतियान को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। फूतियान क्यू से तब से प्यार करता था जब क्यू और गोजी दोनों रिलेशनशिप में थे। वैसे तो क्यू अपने घर की नाजायज़ बेटी में आती है, लेकिन गोजी को क्यू से प्यार था, इसी वजह से उसकी फैमिली उससे उसकी शादी करा रही थी। तब भी फूतियान क्यू से प्यार करता था, लेकिन कभी उसने क्यू को अपना बनाने के बारे में नहीं सोचा था। और अब जब गोजी इस दुनिया में नहीं है तो वो चाहता है कि वो क्यू से प्यार करे। वो वहाँ से चले जाता है। कहानी में 10 साल का लीप हमें दिखाया जाता है। क्यू ने अब भी गुजी के साथ अपने वॉलपेपर को देखते हुए ऑफिस की तरफ जा रही थी। तभी वो एक पेशेंट से टकराती है जो कि सामने उसके आके खड़ा था, जो कि उसके पास्ट को दर्शा रहा था। कोई और नहीं फूतियान जब क्यू से देखती है तो चौंक जाती है। हालांकि उसे पता था कि गुजी का छोटा भाई है, लेकिन वो उसे कभी मिली नहीं थी और वो बिल्कुल इस तरीके का दिखता है, उसे पता नहीं था। यहाँ पर उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कि गुजी उसके सामने आ गया, लेकिन नर्स उसका नाम चेक करके बताती करे नहीं नहीं, इसका नाम तो फूतियान है। अब वो पेशेंट था, उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द था, तो डॉक्टर जल्दी जल्दी उससे लेके जाते हैं। उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर कि क्यू को पता चलता है फूड रेगुलर नहीं खाने की वजह से उसके पेट में दर्द है। अब वो इतनी शौक थी कि वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती है। नर्सेज यहाँ पर फूतियान को दवा वगैरह देते हैं और रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। क्यू तो बस फूतियान को देखे जा रही थी कि दो इंसान बिल्कुल सेम कैसे दिख सकते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब नर्स आती है उसे दवा देने के लिए, तभी फूतियान का सेक्रेटरी यहाँ आ रहा था। वो बहाना करके उसे वहाँ से भेजता है और फिर अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम ऐसे क्यों आए हो। वो कहता है मेन गेट से आने के लिए मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता ना, और फिर सबको आपकी आइडेंटिटी पता चल जाती। वो यहाँ पर आकर के उसके ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि असल में जो फूतियान है वो धीरे धीरे क्यू के डैड की कंपनी को एक्वायर करते जा रहा है। वो क्यू को गिफ्ट देना चाह रहा था उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने के लिए। तभी वहाँ पर क्यू आने लगती है। फूतियान अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, तो वो अपने सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। क्यों यहाँ पर आती है, वो फूतियान का चेकअप करती है। अगले कुछ दिनों में फूतियान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता था। क्यों फूतियान से हिचकिचाते हुए पूछती है कि तुम्हारे कुछ कज़न्स वगैरह भी है क्या, तुम्हारी फैमिली क्या करती है। फूतियान उसे बताता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो अकेला है। वैसे क्यों ऐसा क्यों पूछ रही है, क्या वो मेरे जैसे किसी को जानती है। क्यों कहती है हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़रूरी इंसान था, उसका शक्ल फूतियान से मिलता है, इसी वजह से वो थोड़ी कन्फ्यूजन में है। फूतियान क्यों की बातों को सुन के समझ पा रहा था कि वो अब भी गुजी से मूव ऑन नहीं कर पाई है। तभी वहाँ पर उसे उसकी सौतेली बहन जीजी का मैसेज आता है। वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। क्यों फूतियान को आराम करने के लिए बोल करके बाहर निकलती है। क्यों और उसकी फैमिली के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बाहर जाती है तो जीजी उसे डांटते हुए कहती है कि तुम कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। क्यों कहती है बताओ क्या काम है। फूतियान इन सारी चीज़ों को सुन रहा था। नर्स से पूछती है कि क्या चल रहा है। नर्स बताती है ये क्यों की फैमिली है, वो लोग हमेशा ही क्यों को परेशान करते रहते हैं।
जीजी यहाँ पर क्यू को डांटते हुए बोलती है, डैड ने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा है, अगर तुम नहीं गई तो वो तुम्हारे हॉस्पिटल को बर्बाद कर देंगे। वैसे भी हॉस्पिटल कोई फ़ायदा तो देता नहीं है, मोस्टली तुम लोगों का यहाँ पर सस्ते में इलाज ही करती हो, तो वो नहीं चाहते हैं कि समाज सेवा का यहाँ पर ढिंढोरा तुम पीटो। इसी वजह से वो तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं। तुम्हारे एक्स से गुची के मरने के बाद तो हमें उनकी फैमिली से कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। हमने तुम्हारी शादी भी इसीलिए सेट की थी ताकि तुम ऑफिस का फ़ायदा करा सको। क्यों इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि वो किसी और से शादी नहीं करने वाली है। जेजे क्यों को धक्का दे देती है, वो गिरने लगती है तो फूतियान आ करके उसे संभाल लेता है। अब फूतियान को यहाँ सामने देख कर के जीजी भी शौक हो जाती है, क्योंकि फूतियान गुजी की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई और है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो बस एक स्टूडेंट है, तो फिर जीजी सोचती है कि वो ओवर थिंक कर रही है, वो गुजी के फैमिली का कैसे ही हो सकता है। वो क्यों को डांटते हुए वहाँ से निकल जाती है कि अगर ब्लाइंड डेट पर नहीं गई तो पछताओगी। क्यों अकेले खड़ा होकर सोच रही थी तो फूतियान उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली तुमसे शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रही है, तुम्हें किसी से शादी करना है तो तुम मुझसे ही क्यों नहीं कर लेती हो। क्यों उसे हंसते हुए देख के कहती है कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है और तुम मुझसे शादी कर रहे हो। तुम्हें देख करके तो लग भी नहीं रहा कि तुमने कभी किसी को किस भी किया होगा। फूतियान ये सुनते ही आगे बढ़ता है और क्यू को किस कर लेता है। क्यू शौक हो जाती है और फूतियान पर गुस्सा करने लगती है। फूतियान उसे कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं सिंसियरली तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों इस बात पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और उसे डांट लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही फूतियान अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और अपना कार अरेंज करने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर अब क्यू को ब्लाइंड डेट पर जाने से रोकने का तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ हमें वो ब्लाइंड डेट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि क्यू उस बंदे से मिलने के लिए क्लब में जाती है। वो उसे मना करने के लिए गई हुई थी। वो बंदा क्यू से मिलते ही बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्यू उसे क्लियर कर देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है, वो उससे शादी नहीं करने वाली है, लेकिन वो यहाँ पर क्यू के साथ बदतमीजी पर उतर जाता है। इधर फूतियान क्यू को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। वो वेटर का ड्रेस पहन करके क्लब में अंदर जाने वाला था। इस बदमाश ब्लाइंड डेट ने क्यू को वो लव पोशन दे दिया था, जिस वजह से कि क्यू बहुत ही ज़्यादा ड्रंक फील कर रही थी, लेकिन वो इस इंसान को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देती है। वो जैसे तैसे करके खुद की जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलती है। वो इंसान उसे फॉलो करते हुए जाता है। उसे पता था कि क्यों ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाली है। तभी बाहर क्यों फूतियान से टकराती है। उसे नशे में देख करके ऐसा लग रहा था कि वो गोजी है। अब वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्यों फूतियान क्यों के आंखों पर पट्टी बांधता है और उसे 2 मिनट वेट करने के लिए बोलता है। जाके उस इंसान को सबक लगाता है, उसे पिटाई लगाता है और क्यू को वहाँ से लेके जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा उस दवा के नशे में थी और वो फूतियान को अपनी एक्स से गोजी समझ रही थी और आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। दोनों ही यहाँ पर रोमांस करते हैं, लेकिन अगली सुबह जब क्यू जगती है तो वो यहाँ पर देख के शौक थी कि असल में वो फूतियान के साथ रोमांस कैसे कर सकती है। उसे खुद में बहुत ज़्यादा ही गिल्ट आ रहा था। फूतियान यहाँ पे क्यू को क्लियर करता है कि असल में कल क्यू उस ड्रग के नशे में थी और उसे क्यू का हेल्प करना पड़ा। क्यू खुद को हर्ट करना स्टार्ट करती है और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वो खुद को बहुत ज़्यादा ही गिल्टी मान रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी दोस्त के साथ गोजी के ग्रेव पर पहुंचती है। वो उसे बताती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के साथ गलती से रोमांस कर चुकी हूँ। हालांकि उसकी फ्रेंड चाहती थी कि क्यों लाइफ में मूव ऑन करे, लेकिन क्यों फूतियान को गोजी को लेकर के इतनी ज़्यादा ऑब्सेस थी कि वो उसके अलावा किसी और को सोच भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांग रही थी,
तभी वहाँ पर फूतियान भी अपने भाई के ग्रेव पर आया हुआ था और वो क्यू को ऐसे रिग्रेट में देख करके काफ़ी खुद अफसोस करने लगता है कि शायद उसने गलती कर दी। लेकिन वो ये भी चाहता था कि कितने टाइम तक क्यों इस गिल्ट में रहेगी, उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो उसे पाने के लिए खुद को विलन बनाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि जाने के बाद अपने भाई से कहता है कि मैं होने वाली भाभी से प्यार करता हूँ, वैसे भी तुम लोगों की शादी नहीं हुई थी और मैं अब उसे पूरी ज़िंदगी प्यार करने वाला हूँ। वो वापस से हॉस्पिटल चले जाता है। अगले 1-2 दिन बीतते हैं, लेकिन क्यों फूतियान का चेकअप करने के लिए नहीं आती है। वो घर पर ही थी। फूतियान क्यों से मिलने के लिए उसके घर जाता है। इधर क्यों खुद को ख़त्म करने के इरादे में थी। तभी फूतियान वहाँ पर पहुँचता है कि उसे बात करने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक तो है ना, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही। क्यों उसे देख करके कहती तुम चले जाओ यहाँ से, मैं जब जब तुम्हें देख रही हूँ मुझे उस रात की याद आ रही है। वो उसके ऊपर ऐसे चाकू रख देती है। फूतियान उसे काम डाउन करने का कोशिश करता है तो क्यों कहती है चले जाओ वरना मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। फूतियान चुपचाप गेट के बाहर चले जाता है। क्यों गेट लॉक कर देती है। वो दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहते हैं। फूतियान क्यों से बहुत प्यार करता था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। अगले दिन भी क्यों फूतियान से मिलने के लिए नहीं आती है। फूतियान ने खाना वाना भी अब बंद कर दिया था। उसे क्यों से मिलना था और इधर क्यों को फिलहाल ये बातें नहीं पता थी। तभी फूतियान से मिलने के लिए उसके डैड आते हैं। उन्हें पता था कि वो क्यों को पटाने का कोशिश कर रहा है। इसी बात पर वो बहुत ही ज़्यादा वाले गुस्सा थे और वो कह रहे थे कि वो तुम्हारी एक्स भाभी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे ख़ानदान का नाक कट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्यों अपने कुछ पेशेंट को अर्जेंटली देखने के लिए आ रही थी। अब ऐसा दिखाया जाता है कि मानो वो फूतियान को देखने के लिए जा रही हो। अगर वो फूतियान से मिलने के लिए आती तो फूतियान का पोल तो अभी ही खुल जाता। फूतियान अपने फादर से लड़ते हुए कहता है कि पहली बात की क्यों उसकी भाभी बनी नहीं थी, उन दोनों का शादी नहीं हुआ था, और दूसरी बात की जब गुजी इस दुनिया में नहीं है, वो क्यों से 12 सालों से प्यार करता है, तो अगर वो उसे शादी करने का प्लान कर रहा है तो वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। इधर क्यों दूसरे पेशेंट के रूम में चली जाती है वहाँ पर उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए। अब नर्स बताती है कि फूतियान ने खाना वाना भी नहीं खाया है, वो तुमसे मिलने की जिद कर बैठा है। फूतियान की बातों को सुन करके क्यों उसे इग्नोर कर देती है। वो उसके पास नहीं जाना चाह रही थी बट खुद को रोक नहीं पाती है। जब वो कमरे में अंदर जाती है तब तो फूतियान के फादर वहाँ से जा चुके थे। उसका फिक्र करते हुए कहती है कि वो खाना वाना क्यों नहीं खा रहा। फूतियान उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्या तुम अपने एक्स फियोंसे की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। क्यों कहती है हाँ मुझे गिल्ट है, मैं सिर्फ और सिर्फ गुजी से प्यार करती हूँ, जो कुछ हुआ उस रात हमारे साथ वो गलती थी, मैं कभी तुम्हारे साथ एक रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फूतियान दूर से क्यों पर नज़र रखे हुआ था। वो उससे मिलने के लिए जाता भी है तो क्यों उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन फूतियान क्यों का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। धीरे धीरे ऐसे दिन बीत रहे होते हैं। जो नर्स थी वो क्यों को रात का खाना ला करके देती है। क्यों एक रात जैसे ही फूड खाने का कोशिश करती है उसे काफ़ी वोमिटिंग सा फील होता है। शुरुआत में तो उसे डाउट नहीं था कि असल में वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, लेकिन फिर वो इन चीज़ों को नोटिस करती है। वो घर लौट रही थी। फूतियान उसके लिए अपने हाथों का खाना बना के लेके आया हुआ था। क्यों उसे कहती है देखो तुम इस बात को समझ जाओ, मेरे तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं जब भी तुम्हें देख रही हूँ मुझे मेरा बुरा वक्त याद दिलाया जा रहा है। अब फूतियान को बहुत ही बुरा लगने लगता है कि उसकी वजह से क्यों इतना पेन में है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो क्यों को कभी भूल नहीं सकता है और उसे अपना बनाने के लिए वो कुछ भी करेगा। वो क्यों को बहुत कन्विंस करने का कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है। वो एक बार उसे मौका दे करके तो देखे, वो कभी उसे अफसोस करने का मौका नहीं देगा। लेकिन क्यों उसे क्लियर कर देती है कि जब एक बार मैंने कह दिया
हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ वो अपने घर पहुंची है तो जीजी उससे मिलने के लिए आई हुई थी। वो उसे कहती है कि अब हमारी फैमिली तुम्हें दूसरे ब्लाइंड डेट पर भेजने वाली है, शांति से कल आ जाना, अगर नहीं गई तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर क्या करेंगे। हालांकि जीजी को यहाँ पर डाउट होता है कि कहीं क्यों प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन क्यों यहाँ पर सिचुएशन को संभाल लेती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जीजी के जाने के बाद वो कमरे में प्रेगनेंसी चेक कर रही थी और वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट निकलती है। इस बात से वो खुद से और ज़्यादा नफरत करने लगती है कि वो गुजी के अलावा किसी और के बच्चे को लेके कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। अगले ही दिन वो बेबी अबॉर्ट कराने के लिए पहुंचती है, जहां पर कि डॉक्टर से समझाते हैं तुम्हारा केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर एक बार तुमने बेबी अबॉर्ट करा दिया तो फिर तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। अब क्यों थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी दोस्त के साथ चेक करा के लौट ही रही थी कि तभी फूतियान वापस उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है तुम तो खुद डॉक्टर हो, तो तुम दूसरे हॉस्पिटल में क्यों चेक कराने गई थी। क्यों उसे कहती है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें किसी बात का जवाब नहीं देने वाली। लेकिन फूतियान क्यों को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के अपने साथ लेके जाता है और उसका सेक्रेटरी उसके पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रहा था। वो क्यू के साथ उसके घर पहुंचता है, लेकिन क्यू उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। हालांकि उसे भी यहाँ पर थोड़ी वोमिटिंग फील होती है, लेकिन वो फूतियान को डाउट नहीं होने देती है और सिचुएशन संभाल लेती है। फूतियान क्यू को घर के अंदर लेकर के जाता है, उसे कुछ पेट दर्द वगैरह का दवा देता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है और बेचारा चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। कर भी क्या सकता था, वो ज़बरदस्ती क्यू के घर में नहीं रह सकता था। इधर उसके फादर को पता चलता है कि फूतियान अब भी क्यू के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो उन दोनों को अलग करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग क्यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर देखती है फूतियान उसके लिए खाना बना करके गई हुई है। इधर जो फूतियान के फादर थे वो जीजी और उसके डैड को बुलाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बेटी की वजह से मैंने अपने बड़े बेटे गुजी को खो दिया और वो मनहूस अब मेरे छोटे बेटे को पटाने के पीछे पड़ी हुई है। कुछ यहाँ पर गड़बड़ ना हो, इसी वजह से पहले के अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए मैं जीजी की शादी अपने छोटे बेटे फूतियान से सेट करने का सोच रहा हूँ। ये सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उन्हें इतनी बड़ी फैमिली से इतना अच्छा फ़ायदा जो मिलने वाला था। और जो जीजी होती है वो अगले ही दिन क्यू को इंसल्ट करने के लिए पहुंच जाती है कि बहन थोड़ी तो शर्म करो, पहले पति के मरने के बाद उसके छोटे भाई पे डोरे डालना बंद करो। वैसे भी अब मेरी शादी गुजी के छोटे भाई से सेट हो गई है, तो तुम ना थोड़ा उससे दूर ही रहना। वो यहाँ पर क्योंकि उल्टियों को नोटिस करते हुए सोचती है कि कहीं वह सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन क्यों उसे बहाना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी जो नर्स थी वो फूतियान की तरफ से लंच और फ्लावर बुके यहाँ पर लेकर के आती है, जिसे देख करके जीजी कहती है कि तुम उस गरीब स्टूडेंट को ही डिज़र्व करती हो। इधर हम लोग देखते हैं कि जो फूतियान था उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली वापस उसे परेशान करने का प्लान कर रही है। तभी जीजी फूतियान से मिलने के लिए आती है। वो उसका फेस नहीं देखी थी और वो उसे कहती है सेकंड मास्टर क्यों अच्छी लड़की नहीं है, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है फ़िलहाल उसका रिसेंट में एक बॉयफ्रेंड है जो कि स्टूडेंट है, वो तो शायद उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट भी है। जब ये बात फूतियान सुनता है तो वो समझ जाता है कि अगले कुछ दिनों से क्यों का तबीयत क्यों ख़राब है। वो क्यों को ढूंढते हुए जल्दी जल्दी निकलता है, लेकिन क्यों उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे पता चलता है कि क्यों किधर है। वो वापस से अपना ड्रेस वेस चेंज करके एक नॉर्मल इंसान बन करके क्यों को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो क्यों से कहता है क्या वो प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। वैसे भी वो उससे इतना प्यार करता है। क्यों उसे कहती है कि पहली बात कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फूतियान उसे कहता है ऐसे कैसे, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। क्यों कहती है मैंने बेबी अबॉर्ट करा दिया, मैं उस बच्चे को, उस गलती को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। फूतियान ये बात सुनते ही रोने लगता है। क्यों कहती है वो मेरा डिसीजन था, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है,
ایسی وجہ سے میں نے ایسا کیا، اب تو تم میرا پیچھا چھوڑ ہی دینا۔ لیکن پھر بھی وہ کیو کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جاتا ہے، جہاں پر کہ کیو کو کسی نے یہ ڈراؤنا سا پارسل بھیجا تھا، جسے دیکھ کر کے وہ کافی ڈر جاتی ہے۔ فوتیان یہاں پر اسے سنبھال رہا ہوتا ہے۔ کیو دیکھ رہی تھی کہ فوتیان اتنا بولنے کے بعد بھی 24/7 اس کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن وہ گوجی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ فوتیان آگے بڑھ کر کیو کو کس کرنے کا کوشش کرتا ہے تو کیو رونے لگتی ہے۔ فوتیان کو ہوش آتا ہے تو وہ کیو سے سوری بولتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ خود کو روک نہیں پایا۔ کیو اسے ریجیکٹ کر کے اندر چلی جاتی ہے کہتے ہوئے، لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ وہ ہر بار اسے ریجیکٹ کر رہی تھی اور فوتیان ہر بار اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے پیرنٹ نے کیو کو بلایا تھا، وہ مجبوری میں ان سے ملنے کے لیے جاتی ہے، لیکن جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو اس کی فیملی کو اس بات کا پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کسی اور کے بیبی کو لے کر کے پریگننٹ ہے، تو وہ لوگ یہاں پر کیو کے بیبی کو ابورٹ کرانے کے لیے اسے فورس کرتے ہیں، اور جب کیو منع کر دیتی ہے تو وہ لوگ اس بات پر کافی بھڑک جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، ویسے بھی تمہیں اس لڑکے سے شادی کرنا ہوگا جس سے کہ ہم کہیں گے۔ اب یہاں پر وہ لوگ اسی انسان سے اس کی شادی کرانے والے تھے جس کے ساتھ کیو کچھ دنوں پہلے بلائنڈ ڈیٹ پر گئی تھی۔ وہ لوگ یہاں پر کیو کو فورس کرنے لگتے ہیں اس کا بیبی ابورٹ کرانے کے لیے، اور اسے پریشان کرنے لگتے ہیں۔ کیو اپنے بچے کو بچانے کا کوشش کر رہی تھی، ان سب میں اس بچے کی کیا غلطی تھی؟ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فوتیان کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ کیو اپنی فیملی سے ملنے کے لیے گئی ہے، تو وہ کیو کو سیو کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسے سیو کرنے کے چکر میں وہ تھوڑا سا انسرڈ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیو فوتیان کے لیے الگ فیل کرنے لگی تھی، وہ بندہ اس کی جان بچانے کے لیے ایسے بیچ میں آیا ہوا ہے۔ اب انہیں پتہ نہیں تھا فوتیان کی آئیڈینٹی کے بارے میں، وہ لوگ اسے ایک غریب اسٹوڈنٹ ہی سمجھ کر کے ٹریٹ کر رہے تھے۔ کیوں یہاں پر فوتیان کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے لے کر کے جا رہی تھی، اس کی فیملی اسے روکنے کا کوشش کرتی ہے تو کیوں انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے ہمیں یہاں سے جانے دو ورنہ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوتیان کو وہاں سے لے کر کے جاتی ہے۔ اس کی فیملی سوچتی ہے اس کیو کا کچھ تو کرنا پڑے گا، وہ کچھ زیادہ ہی اب اچھل رہی ہے۔ باہر جا کر کے فوتیان کے سر سے اسے خون نکل رہا تھا اور کیو اسے اوائڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے گھر لے کر کے جاتی ہے جہاں پر فرسٹ ایڈ کر کے وہ فوتیان کو ریسٹ کرنے کے لیے بولتی ہے۔ فوتیان کو زیادہ ہی انجرڈ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے کیو کی سمپتھی گین کرنے کے لیے۔ کیو اسے کہتی ہے کہ آخرکار تم نے میری جان کیوں بچائی؟ فوتیان اسے کہتا ہے تمہیں پتا تو ہے نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے تمہاری جان بچائی ہے۔ فوتیان وہاں پر سو رہا تھا، کیو اس کا خیال کر رہی تھی۔ وہ ویٹ کرتے کرتے خود بھی وہاں پر سونے لگتی ہے۔ فوتیان کی نیند کھلتی ہے تو وہ کیو کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیو کی بھی نیند تب تک کھل جاتی ہے۔ وہ فوتیان کو کہتی ہے اگر تم صحیح فیل کر رہے ہو تب اپنے گھر جاؤ۔ تھینکس میری جان بچانے کے لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم سے پیار کر بیٹھوں گی۔ فوتیان اسے کہتا ہے میں نے اس لیے تمہاری جان بچائی بھی نہیں تھی، اصل میں تو تم سے بہت ہی پیار کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ ادھر دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں جو جیجی تھی اب وہ کیو کو کڈنیپ کرنے کا پلان کر رہی ہوتی ہے تاکہ اسے رستے سے ہٹایا جا سکے۔ اب سیکنڈ ماسٹر یعنی فوتیان سے بھی اس کی شادی کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ادھر کیو فوتیان کا دوبارہ فرسٹ ایڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر ان دونوں کے بیچ ایکچوئل میں کچھ رومانٹک مومنٹ کریٹ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر جیجی آ جاتی ہے اس کے گھر۔ وہ یہاں پر فوتیان کو کیو کے ساتھ دیکھ کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے او تو تمہارا افیئر چل رہا ہے اس لڑکی کے ساتھ، کتنی اچھی بات ہے، لیکن افسوس زیادہ دیر تک تمہارا افیئر نہیں چل پائے گا کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ پیرنٹ نے تمہیں کس سے شادی کرنے کے لیے بولی ہے۔ اب جب وہ یہاں پر اس کا انسلٹ کرنے کا کوشش کر رہی تھی تبھی فوتیان یہاں پر بیچ میں آتا ہے۔ جیجی خود کو فوتیان کی ہی فیون سے بتا رہی تھی اور فوتیان اس بات پر ہنسنے لگتا ہے کہ اس نے تو کبھی اس کی فیون سے ہونے کے لیے ہاں بھی نہیں کہا۔
یہاں پر وہ جیجی کو ایسے پریشان کرتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ دوسری طرف وہی بندہ واپس سے کیو کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ کیو کو پسند کرتا ہے اور پچھلی بار اس کی حرکت کے بعد بھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی فیملی تو یہ بات سن کر کے بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اب کیسے نہ کیسے کر کے کیو کو اس انسان سے شادی کرنے کا وہ کوشش کر رہی تھی۔ انہیں پتا تھا وہ سیدھی طریقے سے تو مانے گی نہیں اور گھر بھی نہیں آئے گی، وہ لوگ اسے کڈنیپ کرنے کا پلان کرتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فوتیان 2 دنوں بعد کیو کے گھر سے آج جانے والا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ گروسری وغیرہ اپنے سیکریٹری سے منگاتا ہے اور کیو کے گھر پہ فوڈ پریپیئر کرنے کا کوشش کر رہا تھا، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تبھی وہاں پر فوتیان اور کیو دونوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ ویسے تو وہ لوگ فوتیان کو کڈنیپ نہیں کرنے والے تھے، لیکن وہ کیو کو سیو کرنے کا کوشش کر رہا تھا، اسی وجہ سے اسے بھی کڈنیپ کرنا پڑتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ سامنے دیکھتا ہے کہ جیجی کی فیملی اور جیجی یہاں پر اپنے پنٹر لوگوں کو لے کر کے آئے ہوئی ہے۔ وہ لوگ یہاں پر اس طریقے سے کیو کو کہہ رہے تھے کہ اگر وہ اس انسان سے شادی کرنے کے لیے ہاں نہیں کہے گی تو ہم لوگ اس کے اس لٹل لور فوتیان کو جان سے مار دیں گے۔ اب کیو اپنی وجہ سے کسی انوسنٹ انسان کی جان نہیں گنوانے دینا چاہ رہی تھی، اسی وجہ سے وہ چیزوں کو سنبھالنے کا کوشش کرتی ہے۔ فوتیان اکیلے ہی سارے گنڈوں سے لڑ رہا تھا، لیکن اس چکر میں وہ انجرڈ بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیو کو وہ سیو کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور کیو کو کہیں نہ کہیں برا لگ رہا تھا کہ فوتیان اس کی وجہ سے اتنا انجرڈ ہو رہا ہے۔ وہ انسان بھی وہاں پر تھا جو کہ کیو سے شادی کر رہا تھا، اسی نے اتنے سارے گارڈز وغیرہ کو بلا رکھا تھا۔ ان کی لڑائی کے بیچ فوتیان تھوڑا سا زیادہ انجرڈ بھی ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے تاکہ کیو کو یہاں پر اس کے لیے بھی تھوڑا گلٹ ہو اور شاید وہ اس سے پیار کر سکے۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے کہتا ہے کہ اگر وہ کیو کو بچانے میں آج اپنی جان بھی گنوا دے گا تو اسے اس بات کا کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ کیو رونے لگتی ہے اور تبھی وہاں پر فوتیان کے سیکریٹری یہاں پر آ کے سنبھال لیتا ہے۔ وہ سب کو بتاتا ہے فوتیان کوئی اور نہیں، سیکنڈ ماسٹر یعنی کہ گوجی کا بھائی ہے۔ تم لوگ جس انسان سے پنگے لے رہے ہو وہ بالکل غلط کر رہے ہو۔ تبھی کیو کو بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے اور یہ بات سن کے شوق ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ فوتیان اسے کچھ ایکسپلین کر پاتا، وہ کیو سے کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اسے سیو کرتے ہوئے وہاں سے لے کر کے جاتے ہیں۔ اگلے 2 دنوں تک کیو 24/7 اس کا کیئر کرتی ہے۔ وہ بے ہوش تھا۔ سیکریٹری بتاتا ہے کہ فوتیان کی کوئی غلطی نہیں، اسے معاف کر دینا۔ وہ تب سے تم سے پیار کرتا ہے جب وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اس سمے تم گوجی کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہا کرتی تھی۔ وہ خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے دوسرے کنٹری چلا گیا، فائنینشلی خود کو اسٹرانگ کر کے جب وہ لوٹا تو وہ تمہیں اپنا بنانے کا کوشش کر رہا ہے۔ وہ پچھلے 12 سالوں سے تم سے پیار کرتا ہے۔ کیو کو جب یہ بات پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے فوتیان کے ریلیشن کو ایک ٹرائی دینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جب فوتیان کو ہوش آتا تو دیکھتا ہے کہ کیو سو رہی ہے۔ وہ اسے بنا جگائے باہر چلے جاتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیو کے ساتھ اب اس کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ کیو کو اس کی آئیڈینٹی بھی تو پتہ چل چکی تھی۔ باہر وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیو اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ بات جاننے کے بعد تبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیو پہنچتی ہے۔ اسے لگا تھا کہ فوتیان اسے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ فوتیان باہر کھڑا تھا، وہ اسے کہتی ہے تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تم گوجی کے بھائی ہو۔ فوتیان اسے کہتا ہے کیا تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ کیو کہتی ہے کہ نہیں، ویسے بھی میں تمہارے بچے کو لے کر کے پریگننٹ ہوں تو ہم اس ریلیشن شپ کو ایک ٹرائی دے سکتے ہیں۔ فوتیان کو جب یہ بات پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ والا خوش ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی پیار کیو کے ساتھ ساتھ ان کا بیبی بھی مل رہا تھا۔ کہانی کے اینڈنگ میں وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ فوتیان کے فادر کبھی ان کے ریلیشن شپ کو لے کر کے نہیں مانے، لیکن فوتیان نے بھی انہیں کلیئر کر دیا کہ انہیں ان کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھاپے میں ان کو فوتیان کے سہارے کی ضرورت پڑے گی تو وہ سوچ لے انہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ کیو کے علاوہ تو کسی اور سے شادی نہیں کرنے والا ہے۔ یہ کہے کہ وہ کیو کو وہاں سے لے کے جاتا ہے۔ آفٹر 5 ایئرس ہمیں ان کی ہیپی فیملی دکھائی جاتی ہے، فوتیان، کیو اور ان کا بچہ، اور یہاں پر اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی اینڈ کر دی جاتی ہے۔
اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ چلیے جلدی سے مل لیتے ہیں ہم لوگ ایک اور مست والی کہانی کے ہندی ایکسپلینیشن میں۔ تب تک کے لیے کیپ لسننگ۔